नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन विधि। और ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार क्वेश्चन आपका नेट के एग्ज़ाम में आता है। और अगर आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका मूल्यांकन विधि के नाम से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नेट एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर डाला है प्रीवियस ईयर का, और आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और इसका राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में और इसका विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट में देखेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन को आप दो वे में समझ सकते हैं, एक तो टीचर्स के लिए और एक स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स के लिए इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको जानना होता है कि वो किस तरह से एक क्लास में पढ़ाते हैं और उनकी टीचिंग्स का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर, उनके किस तरह से बिहेवियर में चेंज आ रहा है। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकित करने के लिए, यानी कि जानने के लिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से वो अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि अगर हम उनको प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसकी जानकारी नहीं होगी, तभी वो फ्यूचर में तब तक वो फ्यूचर को कैसे ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए टीचर्स के लिए इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उनको अपनी लर्निंग की कैपेबिलिटी पता होती है। और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन लेने का तरीका है, और एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है कि बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए जा सकें। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही कि एग्ज़ाम पास करके वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वो कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। ये सारे उनके मोटिव होते हैं इवैल्यूएशन के। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन की डेफिनेशन पढ़िए तो इसमें लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन इज़ द सिस्टमैटिक इंटेंशनल प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इंटेंशनल होता है कि उसमें इंटेंशन होती है कि आपको कि किस लिए आपको इवैल्यूएशन करना है। इंटेंशनल प्रोसेस है और यहाँ पर गैदर करी जाती है, एनालाइज करी जाती है डेटाज को। वो डेटाज दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और टू इन्फॉर्म लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस, ये सारा इसका है। अब यहाँ पर देखिए दो कीवर्ड्स यहाँ पर हैं, सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब है इंटेंशनल है, प्लान्ड है, पर्पसफुल है। यहाँ पर इंटेंशन होती है हमेशा कि इवेल्युएट करके इम्प्रूव करने की इंटेंशन होती है, हमेशा प्लानिंग करके होती है। और यहाँ पर हम प्लान करते हैं कि क्या क्या होगा, किस तरह से इवेल्यूशन किया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, हर तरह की चीज़ें जो प्लान करी जा सकती हैं उनको यहाँ पर होती हैं। और एक पर्पस ज़रूर होता है किसी भी इवेल्यूशन करने के जो तरीके में, एक पर्पस होना ज़रूरी है। अगर कोई टीचर कोई एग्ज़ाम ले रहा है तो उसमें पर्पस ज़रूर होता है कि वो किस लिए एग्ज़ाम ले रहा है। और सेट ऑफ की क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो की क्वेश्चंस होते हैं और प्रोवाइड करते हैं बाउंड्रीज, स्कोप एंड डायरेक्शंस फॉर इवैल्यूएशंस। ये होता है इंटेंडेड टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और डिसीजंस अबाउट इम्प्रूवमेंट्स, रिसोर्स एलोकेशंस एंड स्ट्रेटजी। यहाँ पर टीचर्स के लिए दिया गया है कि उनके डिसीजंस को इम्प्रूव करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए वो इवैल्यूएशन बताता है। कि कहाँ पर हमको किस किस रीजन में, किस किस क्लास में कौन से बच्चों बच्चों के को हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और किस तरह से स्ट्रेटजी को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्ट्रेटजी बनाई जाए। इस सब का जो मोटिव होता है इवैल्यूएशन के माध्यम से पूरा होता है। और ये है इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट पूरा और इसके एलिमेंट्स हमने देखे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने तीन कॉन्सेप्ट सुने होंगे, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। इसका आपको बेसिक डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद ही हम इवैल्यूएशन को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट यानी कि मापन। यहाँ पर क्या होता है, गैदर करी जाती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन काहे की, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट्स की लर्निंग का प्रोसेस में आती है, जैसे मार्क्स क्या हैं, परसेंटेज कितने हैं स्टूडेंट के, इन सबको हम गैदर करना, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी जाती है उसको मेजरमेंट बोलते हैं, कि माप कर लिया। जैसे कि देख लिया कि स्टूडेंट्स की जो नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं, तो वो आ जाते हैं कि उसके मन नंबर्स के परसेंटेज निकाल लिया, 100 में से कितने मार्क्स आए हैं उसका परसेंटेज निकाल लिया। यहाँ पे इवैल्यूएशन के प्रोसेस में ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई है कि स्टूडेंट की लंबाई क्या है तो वो मेजरमेंट है, और उनकी चौड़ाई क्या है, कितने नंबर्स हैं उनके, ये सब चीज़ें आती हैं मेजरमेंट में। इसके बाद हम अगर उसकी कंपैरिजन कर दें किसी नेक्स्ट जो आपका पीयर है, पीयर यानी कि साथ का जो इस बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके साथ में इसकी कंपैरिजन कर दी जाती है तो उसको असेसमेंट बोल देते हैं। और कंपैरिजन करके उनको रैंक कर दिया जाता है, असेसमेंट का प्रोसेस है ये।
और इसके नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है प्लेसमेंट का, प्लेस करना, जज करना कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी डेफिसिट है, अगर प्रोग्रेस हो रही है या डेफिसिट हो रही है, और लास्ट के जो हमने असेसमेंट किया था उसमें क्या रैंक आई थी और आज की रैंक क्या है। तो इसको हम अगर एक कंपैरिजन के व्यू में देख लेते हैं तो उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। और यहाँ पे जज करने की बात आ जाती है। तो ये है आपका इवैल्यूएशन। उम्मीद करता हूँ आपको इवैल्यूएशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा और मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक इवैल्यूएशन के प्रोसेस की, इवैल्यूएशन के फंक्शंस क्या होते हैं, इवैल्यूएशन के क्यों किए जाते हैं। इवैल्यूएशन का फंक्शन सबसे बड़ा है फीडबैक मिलता है। फीडबैक दोनों को मिलता है, स्टूडेंट्स को भी मिलता है और टीचर्स को भी मिलता है, उनकी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को लेके और उनकी लर्निंग को लेके। इसके बाद बेटर गाइडेंस हो जाता है। अगर इवैल्यूएशन अच्छा हुआ तो उनको खुशी मिलती है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनको गाइडेंस मिलता है कि वो अच्छा कर सकते हैं इसको। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, प्लानिंग के लिए को फैसिलिटेट करती है इवैल्यूएशन की प्रोसेस। इसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग, एजुकेशन के लिए प्लानिंग बनाई जा सकती है फ्यूचर में। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस, तो वो तो है ही है, अगर इवैल्यूएशन किया है तो आपको ये सबमिट करती है प्रोग्रेस को। और इससे मोटिवेशन मिलता है, अगर अच्छा है तो मोटिवेशन दोनों को मिलता है, टीचर्स को भी मिलता है, स्टूडेंट्स को भी मिलता है। और रेमेडिएशन हो सकता है, उसकी तोड़ निकाली जा सकती है, मतलब कि उसके ऊपर काम किया जा सकता है कि उसको सुधारा जा सके, उसकी रेमेडी निकाली जा सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है आपका, इवैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर हमने इवैल्यूएशन के टाइप्स देखे हैं कई सारे बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहला बेसिस जो है वो है बेसिक नेचर के हिसाब से। इवैल्यूएशन के दो टाइप हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स। और यहाँ पर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ये तीन टेक्निक्स आती हैं। रिटन एग्जामिनेशन पहली टेक्निक है। यहाँ पर क्या होता है, रिटन में जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जैसे पेन पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव वे में एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे एस्से लिखवाया जाता है। ये सारे रिटन एग्जामिनेशंस हैं जिसमें पेन और पेपर का इस्तेमाल होता है। एक टीचर कुछ क्वेश्चंस देता है, उसके बाद हम बच्चे उस पर अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, उसको लिख के देते हैं। ये रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है। इसके बाद में ओरल एग्जामिनेशन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ओरली मुँह ज़बानी बच्चों से पूछा जाता है। वाया वो उसमें क्या होता है, आपको एक टीचर क्वेश्चन पूछता है, आप उसका आंसर देते हैं, उसके हिसाब से आपको ग्रेड दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। और कभी भी क्लास में टीचर बोलते हैं कि आप इसको रीड करके बताइए, रीडिंग एबिलिटी आपकी चेक करी जाती है, आप किस तरह से रीड करते हैं। ये आपका ओरल एग्जामिनेशन हो जाता है। इसके बाद में एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक में। इसमें साइंस और साइंस में कभी कभी आपको बोला जाता है इस केमिकल को मिलाइए, प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाइए। म्यूज़िक में आपको गिटार बजा के दिखाया जाता है, दिखाना होता है कई बार। एग्रीकल्चर में आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखानी होती हैं, वो इवैल्यूएशन का पार्ट है। और क्योंकि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसको हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये बेसिक है इसका। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव के बाद क्वालिटेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ऑब्जर्वेशंस इन इंटरव्यूज़ होते हैं, जहाँ पर रिटन में कुछ लिखवाया नहीं जाता है आपसे, ना फिर ओरली पूछा जाता है, सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है कि स्टूडेंट्स को, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। और उनके जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये होता है ऑब्जर्वेशन इन इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। इसके बाद में चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट में क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है डाटा और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स है रिकॉर्डिंग का और कलेक्टिंग का। इसके बाद रेटिंग होती है। रेटिंग में जजमेंट्स आर क्वांटिफाइड बाय द रेटिंग स्केल्स। यहाँ पर भी जजमेंट्स जो होते हैं उनको एक रेटिंग स्केल के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है। एक इसके बाद में तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक कंपाइल कर दिया जाता है, रिकॉर्ड्स को कंपाइल करके रखा जाता है, जैसे डायरीज़ में, रिकॉर्ड कार्ड्स में, और डाटा आपका सेव हो जाता है। ये भी आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर में। ये बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद हम देखते हैं अगला बेसिस जो है आपका फेज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कौन कौन सी इवैल्यूएशंस की टेक्निक्स हैं। यहाँ पर मेनली 4 टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में हम स्टार्टिंग में टीचिंग के स्टार्ट होने से पहले जो इवैल्यूएशन किया जाता है प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए,
एक बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कैसी है, उसको किस तरह से हम फ्यूचर में पढ़ाएँ। इसके ऊपर जो जज करती है एवैल्यूएशन की टेक्निक, वो होती है प्लेसमेंट एवैल्यूएशन। जैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पढ़ना है, जैसे आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे तभी आपको पीएचडी में एंट्रेंस मिलेगा या एडमिशन मिलेगा। तो ये चेक करते हैं कि उसका उस बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कैसी है। तो ये होता है, जैसे आपको नेट एग्ज़ाम जो है वो भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और आपको उसके थ्रू ये एलिजिबिलिटी आपको मिलती है पीएचडी और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। तो एक तरह का प्लेसमेंट एवेल्यूशन भी ही कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, सतत इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टीचर जो है स्टूडेंट्स की डेली बिहेवियर्स को चेक करता है, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम होता है। ये इंटरनल इवैल्यूएशन कहलाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रोसेस है, जो डेली बिहेवियर के हिसाब से उसमें चेक की जाती है, और उनके किस तरह से बच्चे सीख रहे हैं। प्रोग्राम जो चल रहा होता है कोर्सेज़ के बीच में भी उसको इवैल्यूएट करने की जो कैपेबिलिटी होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से देखी जाती है। यहाँ पर इसका एग्जांपल देखिए तो यूनिट टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, डेली टेस्ट होते हैं। और क्लास में कई बार टीचर्स जो हैं उनके बच्चों को इवैल्यूएट करने लगते हैं क्लास के बीच में ही, और या फिर कोर्सेज़ के बीच में ही। एंड लेवल पे नहीं होता है, वो यहाँ पर होता है फॉर्मेटिव में, और यहाँ पर उनकी इवैल्यूएशन की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक एक फर्दर स्टेप आगे बढ़ जाता है फॉर्मेटिव में। यानी कि फॉर्मेटिव का जो टेस्ट होता है मंथली बेसिस पे, उसमें अगर कोई खामी है, मान लीजिए बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने में या कॉन्सेप्ट को सीखने में, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बताता है कि ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड में आता है, और डिटेल में होती है इवैल्यूएशन ये वाला। और टीचर्स के लिए करेक्ट हेल्प करता है, करेक्ट करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इमीडिएट बिहेवियर के ऊपर इम्प्रूव करता है कोर्सेज को। इसमें एग्जांपल में आता है ग्रुप वर्क और यूनिट प्री टेस्ट, ये इसका बेसिक एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं जो चौथा है यहाँ पर सबमिटिव इवैल्यूएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है। यहाँ पर साल के एंड में या कोर्स के ख़त्म होने पर जो इवैल्यूएशन किया जाता है, जो पेपर्स लिए जाते हैं, उसको हम सबमिटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। इसको जैसे इसका एग्जांपल है एनुअल एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प होती है कि वो नेक्स्ट क्लास में अगर पास हो जाते हैं तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। और स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी फ़ायदा होता है कि उनको उनके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है और वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो उनको भी खुशी होती है। यह सबमिटिव इवैल्यूएशन, यानी कि लास्ट वाला एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन इसके अंडर में आता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के हिसाब से, रेफरेंस के नेचर के हिसाब से कौन कौन से होते हैं आपके इवैल्यूएशन के टाइप्स। सबसे पहले यहाँ पे 3 है। नॉर्म रेफरेंस्ड, ये आपने वर्ड सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नॉर्म रेफरेंस में बच्चों का स्टैंडिंग पोजीशन देखने के लिए उनको एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं 10, दूसरे के आए हैं 9, तो उनको आपस में कंपेयर करके देखा जाता है कि कौन ज़्यादा आगे है। तो 10 वाला बच्चा ज़्यादा आगे है, तो ये नॉर्म रेफरेंस्ड है, और इसमें कोई पहले से क्राइटेरिया सेट नहीं होता है। इसके बाद दूसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। यहाँ पर पहले से क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि मान लीजिए आपके 100 में से 60 मार्क्स आए तो आप फर्स्ट डिवीज़न में है, जो पहले से डिसाइड होता है। 60 से कम आए तो आपकी सेकंड डिवीज़न हो जाती है। ये क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया जाता है पहले से। तो इसके हिसाब से जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड बोलते हैं। इसके बाद में होता है रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। रिफ्लेक्टिव में होता है बच्चे खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लें कि वो किस तरह से सेल्फ रेफरेंस्ड है यहाँ पे। जैसे एक चैप्टर होता है, उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको खुद ही बच्चे सॉल्व करते हैं और खुद देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा चैप्टर से। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स है। और सेल्फ रिफ्लेक्टिव मतलब होता है कि बच्चे खुद से अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, वो खुद से अपने आप की जांच करें कि उन्होंने क्या सीखा। तो ये भी एक तरह का नॉर्म रेफरेंस्ड आपका नेचर है, रेफरेंस के हिसाब से जो आपका इवैल्यूएशन की टाइप है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चंस नहीं, तो वो था compositional skills and creativity in presentation of students can be most effectively evaluated by which of the following test। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा टेस्ट था जो आपके स्टूडेंट्स की क्रिएटिव पावर को प्रेजेंट करने का काम करता है, यानी कि उनकी क्रिएटिविटी किस टेस्ट में सबसे ज़्यादा उभर के बाहर आएगी। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वह ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके चार ऑप्शंस होते हैं, तो आपको वहाँ वहाँ आपको क्रिएटिव होने का मौका नहीं मिलता है।
एस्से में होता है, आपने आंसर देख लिया है। यहाँ पर एस्से टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पूरा फ्रीडम होती है कि आप ब्रीफ में लिख सकते हैं चीज़ों के बारे में, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव होने की पूरा मौका होता है आपके पास। शॉर्ट आंसर है तो वहाँ पर भी आप पूरी तरह से क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। प्रोजेक्टिव में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखानी होती हैं, वहाँ पर आपको प्रोजेक्टिव में भी आपको उतना इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है जितना एस्से में मिलती है। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा यहाँ पर वो एस्से टाइप टेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ जानने को मिला हो यहाँ पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।